फ्रेंड्स, आज का कोर्स हमारा MTH 101 लेक्चर नंबर 7 है। तो आज के रिलेटेड हम आज क्या सीखेंगे, ऑपरेशन ऑन फंक्शन के फंक्शन पे हम ऑपरेशन कौन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये 5 ऑपरेशन हैं जो हम फंक्शन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि फर्स्ट आपके पास क्या कि फंक्शन कैन बी एडिड, फंक्शन कैन बी सब्ट्रैक्टेड, फंक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड, फंक्शन कैन बी डिवाइडेड एंड लास्ट पे आपके पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कि ये आपके पास 5 ऑपरेशंस हैं जो हम फंक्शन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि कोई भी अगर 2 फंक्शन लें तो उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और उनकी कंपोजिशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। हम इसको पहले समझते हैं कि ये 4 जो फर्स्ट आपके पास ऑपरेशंस हैं, 4 जो ऑपरेशंस हैं इनको फंक्शन पर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये हम पहले सीखेंगे। जो है मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ तो उससे मैं इनकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। कि अगर आपके पास इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब एंड सेकेंड फंक्शन आपके पास है g(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। के अगर आपके पास ये 2 फंक्शंस हैं दैन अप्लाइंग दीज फंक्शन ऑन ऑपरेशन दैन अप्लाइड फंक्शंस दैन अप्लाई हम क्या देखेंगे कि इन पे आपने फंक्शन कैसे कौन कौन से फंक्शन हम इन दोनों फंक्शन पे अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन फंक्शन में पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे। इस पे जो है अब इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जो है रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इसको रिटन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम एडिशन हम देखते हैं कि f प्लस g ये क्या कि मैं सबसे पहले इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट 4 फंक्शन को, ऑपरेशन को, यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। जो है कि f में क्या करेंगे, g एडिशन हम कर रहे हैं f प्लस g, x क्या है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे, तो इनको हम कैसे ले सकते हैं, इनको जो है f(x) अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या है कि ये रिप्रेजेंटेशन है। तो जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, f(x) प्लस g(x). ऐसे ही हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो f माइनस g के इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आज अब जो है अब x मल्टीप्लाई कर लें f(x) माइनस g(x). अब इनकी थर्ड आपके पास है कि मल्टीप्लिकेशन के 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, तो ये आप डॉट यूज़ करेंगे। डॉट इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं x इज़ इक्वल टू f(x), यानी कि ये जो x है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास f(x) और g(x) की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो हम 1 बाई 1 इसमें f(x) की और g(x) यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। एंड लास्ट पे आपके पास क्या है कि f ओवर g या डिवाइड, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। जो अब x मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई और f(x), डिवीजन हम सीख रहे हैं इसमें g(f)(x). ये डिवीजन तब भी पॉसिबल है कि ये आपको MCQ को भी पूछेगा, डिवीजन किसी भी 2 फंक्शन की कब पॉसिबल है, जब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है जो डिवीजन है वो नॉन ज़ीरो। इफ़ g(f)(x) नॉन ज़ीरो, ये जो g(f)(x) आपके पास ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या नॉन ज़ीरो है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे सिंपली f(x), g(f)(x) की वैल्यू हम 1 बाई 1 से पुट करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब 1 बाई 1 इसमें वैल्यू रिप्लेस करें। f(x) आपके पास यहाँ पे क्या है x क्यूब और सेकेंड x स्क्वायर आपके पास क्या है, g(f)(x) की वैल्यू आपके पास x स्क्वायर है। तो ऐसे ही हम यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्यूब f(x) जहाँ पे माइनस g(x) जहाँ पे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। ऐसे ही इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें x क्यूब एंड g(f)(x) की वैल्यू आपके पास क्या है कि x स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, यह हमने क्या किया कि डिवाइड कर लिया। तो जो आपने सीख लिया कि किसी भी 2 फंक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं एंड लास्ट में इनको किसी भी 2 फंक्शन को डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इनकी हम कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी भी 2 फंक्शन को ऐड करें
या किसी भी टू फंक्शन को आप ऐड करें और उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करें या जस्ट डोमेन उनकी फाइंड करें। ये आपको क्वेश्चन आएगा कि कोई भी एक क्वेश्चन देगा आपको कि कोई भी टू फंक्शन देगा, उनकी एडिशन एंड उनकी जो है डोमेन फाइंड करें आप जो है। अब यानी कि इन पे आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि कोई भी एक फंक्शन देगा कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और फिर उनकी डोमेन फाइंड करें जो है। इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एंड सेकंड फंक्शन जी एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू, ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब इनको आपने क्या फाइंड करना है कि इनकी आपने इन दोनों फंक्शन की एडिशन फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड डोमेन। फाइंड आपने क्या करना है एफ प्लस जी, कि इनकी इन दोनों फंक्शन की आपने एडिशन फाइंड करनी है एंड आल्सो फाइंड डोमेन। आल्सो फाइंड की डोमेन भी आपने फाइंड करनी है। सो हम क्या करते हैं कि इनकी पहले एडिशन फाइंड करते हैं। एडिशन हम ऑलरेडी पहले अभी सीख चुके हैं एडिशन की कैसे करनी है। तो यहाँ पे एफ एक्स मल्टीप्लाई करें एक्स अंदर इन दोनों फंक्शन के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो हम एडिशन इन दोनों की कर लें। एफ एक्स की आपके पास वैल्यू क्या है एक्स एंड सेकंड जी एफ एक्स आपके पास वैल्यू क्या है एक्स माइनस टू। तो ये आपने क्या फाइंड कर ली, हमने इनकी एडिशन फाइंड कर ली। अब इनकी अगर डोमेन अगर फाइंड करनी हो तो डोमेन हम सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं कि एफ़ फंक्शन की डोमेन फाइंड करें और फिर जी फंक्शन की डोमेन फाइंड करें और फिर आल्सो ये जो आपने एडिशन फाइंड करी है इसकी भी डोमेन फाइंड करें। तो डोमेन ऑफ एफ़ सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन है एफ़ इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ़ डोमेन ऑफ जी एंड आल्सो जो लास्ट पे है डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। इन तीनों की आपने फर्दर डोमेन भी बतानी है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि फंक्शन जो एफ़ है इसकी डोमेन क्या होगी। अब इसमें देखें कि हम कोई भी पॉइंट पुट करें, पॉजिटिव पॉइंट पुट करें या नेगेटिव पॉइंट भी पुट करें, तो ये किसी भी पॉइंट पे ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनती। यानी कि यहाँ ना ये डिवीज़न का फंक्शन है, ना ये यानी कि स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ना ये यहाँ पे कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही। तो सो इसकी ये किसी पॉइंट पे हर पॉइंट पे ये इस फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइंड है। सो इस फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इसकी डोमेन हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कि जस्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे इस फंक्शन पे जो डोमेन डिफाइन नहीं है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे। बाकी इन दोनों के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स पे इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डिफाइंड है। आगे डोमेन ऑफ जी, के जो जी की डोमेन आपके पास क्या होगी, ये जो फंक्शन है अंडर रूट एक्स माइनस टू। तो अंडर रूट में यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। यहाँ पे हम देखेंगे किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो उन पॉइंट्स को हम इग्नोर कर लेंगे, डोमेन में से निगलेक्ट कर लेंगे। अब देखेंगे एक्स माइनस टू है, ये किन पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हम इस फंक्शन में पुट करें तो उन पॉइंट्स पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं। ज़ीरो पुट अगर हम करेंगे तो ज़ीरो पे ये जब ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो माइनस टू तो नेगेटिव, यानी कि ज़ीरो पुट करने से अंडर रूट में माइनस आ रहा है, तो ज़ीरो हम इससे डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा इस फंक्शन के। अब सेकंड अगर हम वन पुट करें तो वन माइनस टू, तो वन पे भी आपके पास डोमेन क्या आ रही है, यहाँ पे अनडिफाइंड है वन पे भी। और जितने भी आपके पास यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हम वन बाई वन अगर यहाँ पे रिप्लेस करें, उन सब नेगेटिव नंबर्स पर ये डोमेन डिफाइंड नहीं होगी यहाँ पे हमारे पास। सो इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी, टू से स्टार्ट होगी। अब टू पुट करेंगे, टू माइनस टू तो ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, टू से आगे जितने भी नंबर हैं, टू पुट करते हैं, टू माइनस टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो डिफाइंड फॉर्म नहीं है, डिफाइंड फॉर्म है। उसके बाद थ्री पुट करते हैं तो थ्री पे भी यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अंडर रूट में माइनस नहीं आएगा। तो जितने भी आगे टू से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं तो वो उनकी डोमेन क्या हो गया आपके पास, वो उसकी डोमेन होगी। सो आपके पास इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी फाइनली,
माइनस के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड नहीं है, तो नेगेटिव नंबर हम क्या करेंगे उसमें से निकाल देंगे माइनस इन्फिनिटी टू -2 के -2 और माइनस, सॉरी ये नहीं आपके पास यहाँ पे डोमेन होगी, यहाँ पे कि डोमेन हम इसको लिखे, इसकी डोमेन आप कैसे लिखेंगे कि 2 प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है कि 2 क्लोज इंटरवल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि 2, तो 2 यहाँ पे इंक्लूड है, और 2 से आगे जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे इस डोमेन में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, जस्ट इन्फिनिटी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। तो सो ये क्या है कि डोमेन ऑफ जी है। अब हमने अगर एफ़ प्लस जी इसकी डोमेन आपने फाइंड करनी है, तो एफ़ प्लस जी का हम रिज़ल्ट देखेंगे। रिज़ल्ट आपके पास क्या है, ये रिज़ल्ट है एक्स प्लस √x-2। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी, हम जस्ट इस फंक्शन को देखेंगे √x-2, तो इस पर भी यानी कि हमारे पास सेम एज इट इज़ यही डोमेन होगी, क्योंकि हम √ में देखेंगे यहाँ पे इन पॉइंट्स पे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो पुट करने से यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो सो वही यही डोमेन आपके पास इस फंक्शन की भी, एफ प्लस जी की भी यही डोमेन होगी कि हमारे पास अगर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, कोई जितने भी नेगेटिव नंबर हम पुट करें तो उन सब नेगेटिव नंबर पे इसकी डोमेन इंक्लूड नहीं है, नेगेटिव नंबर्स इस डोमेन में इंक्लूड नहीं है। आगे 0 भी इंक्लूड नहीं है, 0 पुट करने से √ में माइनस आ रहा है। उसके बाद अगर हम 1 पुट करें तो 1 पुट करने से भी इसके √ में माइनस आ रहा है। तो सो इसकी भी डोमेन आपके पास एफ़ प्लस जी जो हमने फाइंड किया, तो उसकी भी डोमेन आपके पास क्या आएगी, उसकी डोमेन भी आपके पास 2 आपके पास इन्फिनिटी आएगी। सो हमने ये क्या सीख लिया, अगर कोई भी 2 फंक्शंस हों तो उनकी एफ़ की डोमेन अगर फाइंड करनी हो, जी की भी डोमेन फाइंड करनी हो, उसके बाद उनकी एडिशन या इनकी हम सब्ट्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी फंक्शन की एफ़ माइनस जी के इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी हो तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिमिलरली अभी आपने सीखा कि सब्ट्रैक्शन किसी भी 2 फंक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि एफ़ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लें x-2, तो हम इसकी भी डोमेन अगर फाइंड करना चाहें तो सेम एज इट इज़ इसकी भी डोमेन आपके पास क्या होगी, यही डोमेन इस ये सब्ट्रैक्शन की भी, दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन की भी यही डोमेन होगी हमारे पास। क्योंकि हम इस अंडर को देखेंगे तो ये सेम एज इट इज़ 2 से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स में इसकी डोमेन इंक्लूड होगी। 0 और 1 और नेगेटिव जो जितने भी नंबर हैं उन नंबर को हमने क्या करना है, उनको छोड़ना, निगलेक्ट कर देना है। तो इसकी भी फंक्शन की भी डोमेन आपके पास क्या होगी कि इस फंक्शन के भी आपके पास डोमेन ऑफ एफ़ माइनस जी, तो इसकी डोमेन में आपके पास क्या होगी 2 से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पे इसकी डोमेन होगी। तो उससे ये आपने सीख लिया कि किसी अगर कोई भी आपके पास 2 फंक्शन हैं उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आप कैसे करते हैं। उसके बाद हमने इसकी एक डिफरेंट एग्जांपल देख ली कि अगर कोई भी 2 फंक्शन आ जाएं उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन उनकी फाइंड करें। आल्सो फाइंड ईच फंक्शन ऑफ डोमेन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लास्ट जो आपके पास ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, किसी भी 2 फंक्शन को आप कंपोज कैसे करते हैं, किसी भी 2 फंक्शन को आप एक फंक्शन में कंपोज कैसे करते हैं, तो इसको आप कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कंपोजिशन ऑफ एफ़ विद जी या कंपोजिशन ऑफ जी विद एफ़ कि एफ़ को जी में कैसे कंपोज करना है या जी को एफ़ में कंपोज कैसे करना है। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसकी रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिखते हैं, इसको रिटर्न फॉर्म में या डिफाइंड आप कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे इसमें जो। तो लास्ट पे आपके पास क्या है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन के अगर आपके पास कोई भी 2 फंक्शंस हैं उनको आपने कंपोज कैसे करना, उनको उसमें आपने फाइंड क्या करना होगा उसमें, यानी कि एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ओ एफ ऑफ एक्स आपने वो फाइंड करना होगा। कि अगर आपके पास कोई भी 2 फंक्शंस हैं, इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू √x
एंड सेकंड आपके पास फंक्शन है कि जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो अगर ये टू फंक्शंस हैं तब वो कहता है कि आप फाइंड करें, देन फाइंड एफ कंपोजिशन विद जी। एंड सेकंड आपने इसमें फाइंड क्या करना होगा, जी कंपोजिशन विद एफ, या फॉग इसे कहते हैं या गाव भी कहते हैं, ये दोनों आपने फाइंड करना होती हैं। और ये दोनों के रिज़ल्ट कभी भी इक्वल नहीं आते। एफ ओ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू डज़ नॉट इज़ इक्वल टू कि इसका आंसर कभी भी, इन दोनों का आंसर कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछेगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, डज़ नॉट वेरीफाई, ये वेरीफाई इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ये हम करके भी ये हम फाइंड करेंगे, चेक करेंगे। सो सबसे पहले ये क्या है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये क्या कि हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, एफ कंपोजिशन विद जी, एफ कंपोजिशन विद जी एंड सेकंड जी कंपोजिशन विद एफ। तो हमने ये फाइंड करने होंगे ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, ये टू फंक्शंस है, ये टू प्रॉपर्टीज़ ये फाइंड करनी होंगी। तो सबसे पहले हम एफ कंपोजिशन विद जी ये फाइंड करते हैं। तो आपने एफ़ कंपोजिशन ऑफ जी में क्या करना है कि एफ़ अप्लाई करना होगा जी एफ एक्स में, कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो एफ़ है, एफ़ कंपोजिशन ऑफ जी। तो हम ये एफ़ कंपोजिशन एफ़ को कंपोज कर रहे हैं जी में, तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना होगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन इसको किस फॉर्म में लिखेंगे जो है कि हमने क्या करना होगा, एफ़ अप्लाई जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो सेकंड पे अप्लाई करना होगा, जी एफ एक्स ये एक्स सेकंड फंक्शन के साथ अप्लाई करेंगे जो है, और एफ़ इसको फंक्शन के साथ हम अप्लाई करेंगे। तो सो हमने ये आपने यहाँ तक सीख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जी एफ एक्स, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट वाली फॉर्म को हम इसकी जगह पे वैल्यू, इस फंक्शन की जो भी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, और ये इस फंक्शन की जो भी वैल्यू उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको एफ़ में पुट कर लेंगे उसकी वैल्यू जो है, कि हमारे पास जी एफ एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे यहाँ पे आपने क्या ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब आपके पास x माइनस वन ये f के फंक्शन में रिप्लेस करना होगा। अब f का फंक्शन जो भी है हम उस फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x माइनस वन, कि उस जब वहाँ पे भी x है तो x उस x की जगह पे आपने क्या रिप्लेस करना है, x की जगह पे सिंपली आपने कि ये फंक्शन आपने f में रिप्लेस करना है। सो f का फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो जहाँ पे x होगा f के फंक्शन में, वहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे ये देखना कि x की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, x माइनस वन। सो इसमें रिप्लेस कर दें जो है कि x अंडर जहाँ पे x है वहाँ पे आपने ये x माइनस वन रिप्लेस करना है। सो आपके पास x यहाँ पे क्या है ये है, तो इसकी जगह पे आपने क्या रिप्लेस करना है, x माइनस वन। सो हमने ये क्या फाइंड कर लिया, f ऑफ g ऑफ x। तो अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, अब इसका रिज़ल्ट देख लें कि हमने ये वेरीफाई करना था कि ये दोनों वैल्यूज़ कभी भी इक्वल नहीं आएंगी। अब सेकंड हम फाइंड करते हैं, सेकंड हम इस पे फाइंड करते हैं सेकंड आप पे सेकंड इसमें आपने फाइंड करना है जी ओ एफ, जी कंपोजिशन ऑफ एफ़। तो ये हम सीखते हैं नेक्स्ट, जी कंपोजिशन ऑफ एफ़। इसमें आपने कंपोजिशन में यही दो फंक्शन आपने फाइंड करना होते हैं। तो जी कंपोजिशन ऑफ एफ़, ये आप यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जी का फंक्शन अप्लाई करना है एफ़ के फंक्शन में, कि इसको लिखना कैसे है, जी एफ एफ एक्स, जी एफ एफ एक्स के जी को अप्लाई करना है सेकंड फंक्शन पे, जी को अप्लाई करना है सेकंड फंक्शन में, जी एफ एफ एक्स। इसको ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है कि इसमें भी हमने क्या किया था, पहले इस ब्रैकेट वाली पार्ट को उसमें यहाँ पे इनर पार्ट जो भी था ब्रैकेट में उसकी जगह पे हमने वैल्यू रिप्लेस की थी, और यहाँ पे जो भी वैल्यू थी, यहाँ पे जो भी फंक्शन था उसमें हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एफ एक्स, अब यहाँ पे एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लें, यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट एक्स यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो आपके पास ये वैल्यू है, अब ये वैल्यू आपने जी के फंक्शन में पुट करनी होगी।
कि जहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन में हम पुट करेंगे। अब जी का फंक्शन आपके पास क्या है कि x माइनस 1, कि जहाँ पे आपके पास x की जगह पे अब हमने क्या रिप्लेस करना है इस फंक्शन में, हमने कि ये जो वैल्यू जी के फंक्शन में पुट करनी थी। अब अंडर रूट एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे हम सिंपली क्या रिप्लेस करेंगे, अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स, के आपके पास फंक्शन क्या x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 में आप क्या करेंगे, x की जगह पे यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, अंडर रूट एक्स। तो ये -1 एज इट इज़ आपके पास साथ आ जाएगा -1। तो सो इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आ गया, जी कंपोजिशन विद f, इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आया है। तो इसका रिज़ल्ट देखें आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो आपके पास f कंपोजिशन विद g, उसका रिज़ल्ट क्या आया, अंडर रूट एक्स माइनस 1। आप देख सकते हैं कि इनका जो रिज़ल्ट है वो दोनों सेम नहीं है। सो ये हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली कि एफ ओ जी, एफ कंपोजिशन ऑफ जी डज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन ऑफ एफ, कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एफ कंपोजिशन विद जी एंड जी कंपोजिशन विद एफ डज नॉट इक्वल ऑलवेज़, कि ये जो दोनों फंक्शन हैं ये कभी भी आपके पास यहाँ पे इनकी इक्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, ये यानी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इसमें ये वेरीफाई करेंगे, तो ये ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ ये आपका आज का क्या था कि लेक्चर था ऑपरेशन ऑन फंक्शन पे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बेटर वे से मैंने गाइडेंस दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसको अच्छी तरीके से समझेंगे जो है।